नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना सज्जाद राशिदी ने हाल ही में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में जब कोई कानून संसद से पारित होकर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तो उसके विरोध का अधिकार न किसी व्यक्ति के पास है और न ही किसी मुख्यमंत्री के पास। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे कानून का विरोध करना देशद्रोह के समान है और कोई भी साहसी व्यक्ति इस हद तक नहीं जा सकता। मौलाना राशिदी ने विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब वोट बैंक की राजनीति है। विपक्ष और हमारे ही कुछ मुस्लिम संगठन मुस्लिम समुदाय को भड़काने और उन्हें सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक खतरनाक प्रवृत्ति है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचे के साथ इस तरह का खिलवाड़ देश को कमजोर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन संसद और संविधान की मर्यादा के भीतर रहकर। अगर किसी कानून से असहमति है तो उसका संवैधानिक मार्ग अपनाना चाहिए, न कि जनता को भड़काकर सड़कों पर लाना चाहिए। देखिए, देश में जो कानून बन जाता है, किसी भी सीएम को ये पावर नहीं है कि वो उसको लागू ना होने दे, या किसी भी इंसान के अंदर ये पावर नहीं है कि उसकी मुखालफत करे। देश के कानून की जो पार्लियामेंट से पास हो जाए, जो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पास हो जाए, उसकी मुखालफत करना देशद्रोह है। किस में हिम्मत है? ये सब वोट बैंक की राजनीति है, मुसलमानों को भड़काने की, मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर निकालने की राजनीति है। विपक्ष भी यही कर रहा है और हमारी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यही कर रही है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ बार बार कि मुसलमानों सोचो इस बात को कि विपक्ष हमें क्यों सड़कों पर लाना चाहता है। विपक्ष ये क्यों नहीं कहता कि जितने मेरे हिंदू वोटर्स हैं, हम तमाम उन लोगों के साथ में सड़कों पर आ रहे हैं, आप भी हमारा साथ दो। ऐसा किसी पार्टी ने नहीं कहा अभी तक। बस ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सड़कों पर निकलना चाहिए और हम इस बिल को नहीं होने देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कानून पास हो जाए और कोई सीएम या कोई पार्टी ये कह दे कि हम इस बिल को नहीं लागू होने देंगे। क्यों कह देगा? ऐसा कोई संविधान में क्लोज है ही नहीं, मानना पड़ेगा। नहीं तो उन पे तो कार्रवाई नहीं होगी। मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कि साहब आप सड़कों पे निकले थे, आपने इस बिल का विरोध किया था, आप इसकी मुखालफत में थे, आ जाओ जेल के अंदर। अब हमने शाहीन बाग को देखा है। हालांकि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था वो गलत नहीं था, लेकिन उसमें जो लोग अगवाकारी थे, चाहे वो लड़की लड़का औरत मर्द कोई भी था, आज वो जेलों में है। उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस कौन दे रहा है, उनके मकान के किराए कौन दे रहा है, उनके घर का लालन पोषण कैसे हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। न कोई सियासी पार्टी पूछती है, न ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूछती है। इसलिए मुसलमानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अब वक्त लड़ने भिड़ने का नहीं है। अब वक्त शांति के साथ अपने काम में लग के अपने बच्चों को पालना और देश के लिए अच्छा सोचने का है। हाँ, मैं वक्फ बिल के सपोर्ट में था, वक्फ बिल के सपोर्ट में हूँ। इसलिए सपोर्ट में हूँ कि मैं ही क्यों मुखालफत करूँ, मुसलमान ही क्यों मुखालफत करें। हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश को आज़ाद कराने में हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। आप नेशनल म्यूज़ियम में जाइए, 67,000 लोगों के नाम लिखे हैं, उसमें 37,000 मुसलमान नाम हैं जो क्रांतिकारी रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी है, तो फिर हम इस देश के लिए अपने आप को पत्थरबाज क्यों कहलवाएं, दहशतगर्द क्यों कहलवाएं? हम शांति के साथ, सुकून के साथ तमाशा क्यों नहीं देखते कि देश में हो क्या रहा है? हम एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, अपने कारोबार में लगें, हर बुरा काम छोड़ दें, हर गलत काम छोड़ दें, बीजेपी की मुखालफत करना बंद कर दें। क्योंकि बीजेपी की जितनी हम मुखालफत कर रहे हैं, उतना ही बीजेपी सक्षम होती जा रही है, हर आदमी जानता है। इसलिए किसी की मुखालफत इसलिए करना क्योंकि दूसरे लोग हमें कह रहे हैं कि इसकी मुखालफत करो, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। कांग्रेस ने पिछले 60 साल से यही किया है, मुसलमानों को बीजेपी के ख़िलाफ़ तैयार किया है और उसी का नतीजा है कि मुसलमान के दिल में आज भी बीजेपी की नफ़रत है। तो इसलिए मैं एक और आह्वान करना चाहता हूँ मुसलमानों से कि हमने 50-60 साल तक तमाम पार्टियों को आजमा लिया है, देख लिया है। अब वक्त है बीजेपी को देखने का। सिर्फ 5 साल के लिए देखो उसको। 5 साल में अगर बीजेपी रिजल्ट अच्छा देती है तो साथ रहना, नहीं तो कांग्रेस समाजवादी के बाद फिर चले जाना। इसलिए मुखालफत में कुछ नहीं रखा हुआ है। मौलाना सज्जाद राशिदी के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जहां कुछ लोग इसे संविधान की मर्यादा की रक्षा करने वाला बयान बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे सरकार के पक्ष में झुकाव मानकर आलोचना भी कर रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।